नमस्कार सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और कैसा है आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। एक बार सभी को राम राम। साथियों, अपना राजस्थान का भूगोल चल रहा है और राजस्थान के भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर, राजस्थान के अंदर कृषि। और एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले अपन लोग कृषि का सामान्य सा परिचय है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने कृषि के प्रकार सामान्य कौन से उनकी चर्चा की, उसके साथ कृषि के विशेषीकृत प्रकार कौन से हैं उनकी चर्चा की। अभी अपन लोग आंकड़ों पे नहीं आएंगे, कृषि से बहुत सारे प्रश्न हैं। आज अपन लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी क्रांतियां हुई, कौन सी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है और अपने राजस्थान के अंदर कहां कहां कृषि मंडियां हैं, कौन सी फसल को कौन सा सोना कहा जाता है, रबी खरीफ जायद ये जो शस्य प्रारूप है ये क्या है, इनमें कौन सी फसलें आती हैं, विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उन फसलों में अपन कहें उनके किस्म वगैरह कौन कौन सी हैं। तो हो जाओ तैयार और एक शेयर का बटन है वो दबा दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कर दीजिए। मैं बड़ा खुश होता हूं कई बार देख के आप लोगों के कमेंट्स वगैरह कि आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे लिए यही बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग डेडिकेट होकर के पढ़ाई करते हैं, यानी समर्पित भाव से पढ़ाई करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। क्योंकि मैं चैलेंज पर्सन कभी बीच में देता हूं, कभी आगे देता हूं, कभी पीछे देता हूं, कभी देता ही नहीं हूं। उनके जवाब जब नीचे में देखता हूं तो तसल्ली होती है मन को कि वीडियो को पूरा देखा जाता है। आप सभी का एक बार दिल की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। करते हैं आज की क्लास को अपन लोग शुरू। साथियों, अपन लोग आज शुरू करें। एक शब्द आता है क्रांति, यानी मैं यूं लिख दूं, यहां लिख दूं मैं क्रांति। अब इस क्रांति का मतलब क्या है? यानी किसी भी क्षेत्र में अचानक से कोई अगर परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्रांति कहा जाता है। अचानक से, सडनली अगर वहां कोई परिवर्तन आ गया तो उसे क्या कहेंगे? अपन क्रांति कहेंगे। मित्रों ध्यान दें, ये अचानक से जो परिवर्तन आता है इसे अपन लोग क्रांति कह रहे हैं। लेकिन क्रांति के बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे कि मैंने कहा यहां पे हरित क्रांति, यहीं से शुरुआत करें। क्या है हरित क्रांति? कब चली, क्यों चली, कैसे चली, गौर करें। हरित क्रांति का सीधा सा जो संबंध है मित्रों, वो है खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। यानी जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में अचानक से परिवर्तन आ गया, विश्व में अचानक से भूचाल आ गया, तीव्रतम आशातीत वृद्धि हुई उत्पादन में। उस वृद्धि को ही क्या नाम दिया गया? हरित क्रांति नाम दिया गया। अब इसकी वैश्विक स्तर पे अगर शुरुआत की बात करें अपन तो प्यारे मित्रों 1943 की बातें हैं और अमेरिका के मेक्सिको में एक नॉर्मल किसान थे, उनका फोरम था। नॉर्मल याद रखो, नॉर्मल, नॉर्मल से याद हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और ये बोर होने वाले लोग नहीं थे, नॉर्मल थे लेकिन बोर होने वाले नहीं थे। नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने क्या किया, अपने खेत के अंदर गेहूं की जो फसल है उसमें कुछ प्रयोग किया, उसमें कुछ नया बीज वगैरह प्रयोग करके डाला और परिणाम ये निकला कि उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ। अब इस समय उत्पादन जरूरी इसलिए भी था क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो खाद्यान्न आवश्यकता है इनको पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। अब यहां तो बढ़ गया उत्पादन। साथियों, इसके बाद में इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, इन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, इन्होंने तो केवल प्रयास किया मेक्सिको में और प्रयास का नतीजा ये निकला कि उत्पादन बढ़ गया। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था विलियम गेड। और विलियम गेड ने कहा कि ये जो आपने प्रयोग किया है और इससे जो परिवर्तन आया है
ये परिवर्तन ही क्या है? ये परिवर्तन ही हरित क्रांति है। ध्यान देना साथियों, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति जो शब्द है ये देता है कौन? विलियम गेट। कौन देता है? विलियम गेट। जबकि बात करें हरित क्रांति का जनक, ये जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अब आ जाओ आप इंडिया में। मित्रों गौर करना, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। यानी भारत में इस काम को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति रहे वो रहे एमएस स्वामीनाथन। कौन रहे? एमएस स्वामीनाथन। प्रश्न बना सीधा कि भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन थे। और भारत में हरित क्रांति आई कब? प्यारे मित्रों 1966-67 के अंदर अपने पूर्व प्रधानमंत्री साहिबा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय यह क्रांति का भारत में सूत्रपात हुआ। यानी भारत में इन फसलों के ऊपर प्रयोग किया और बीजों का नया नया किस्म है ये दी गई ताकि उत्पादन में वृद्धि हो जाए। और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये महान कृषि वैज्ञानिक श्रीमान एमएस स्वामीनाथन। अब आप कहेंगे इतने महान कृषि वैज्ञानिक थे? जी हां मित्रों, ये बहुत महान कृषि वैज्ञानिक थे। ये कृषि वैज्ञानिक थे एमएस स्वामीनाथन। इन्हीं एमएस स्वामीनाथन को याद रखेंगे भारत सरकार ने पद्म श्री भी दिया है। इन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री भी दिया है, पद्म भूषण भी दिया है और प्यारे मित्रों पद्म विभूषण भी दिया है। ध्यान देंगे, यानी एमएस स्वामीनाथन को भारत सरकार ने पद्म श्री भी दिया, पद्म भूषण भी दिया और पद्म विभूषण भी दिया। और साथ साथ में इन्हें वैश्विक स्तर पे जो और पुरस्कार मिले हैं, खाद्यान्न पुरस्कार वगैरह, वो उनकी कहानियां तो अलग। मैं तो भारत के सर्वोच्च सम्मानों की बात कर रहा हूं। इन्हें पद्म श्री दिया गया, इन्हें पद्म भूषण दिया गया और इन्हें पद्म विभूषण। 67 के अंदर इन्हें पद्म श्री दिया जाता है, 72 में इन्हें पद्म भूषण दिया जाता है और 89 के अंदर 89 में इन्हें पद्म विभूषण दिया जाता है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भारत में पहला कृषि आयोग, किसान आयोग, कृषि आयोग किसान आयोग, भारत का पहला किसान आयोग ये कब गठित किया गया? ये चैलेंज प्रश्न है। भारत का पहला किसान आयोग कब गठित किया गया? और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे एमएस स्वामीनाथन। यानी भारत का किसान आयोग, पहला किसान आयोग था ये भारत में, इसका गठन कब किया गया? ये चैलेंज प्रश्न है। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो एमएस स्वामीनाथन थे। मित्रों गौर करना, हरित क्रांति है। अब मैं बात करूं राजस्थान में किसान आयोग का गठन कब किया गया और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत में किसान आयोग का गठन कब हुआ, इसके पहले अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया। राजस्थान में किसान आयोग का गठन कब हुआ और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको कमेंट करना है। क्या वो वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। तो ये आपका चैलेंज प्रश्न हुआ, ठीक है। चले आगे चलते हैं। तो ये तो बात थी किसकी? हरित क्रांति की। अब हरित शब्द है, इसके साथ में और बहुत सारे शब्द हैं, इनको जोड़ूंगा। जैसे प्यारे मित्रों मैंने यहां लिखा श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये श्वेत क्रांति भी है, इसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, इसका संबंध किससे? सीधा सीधा उत्तर बनाएंगे। इसका संबंध जो प्यारे साथियों वो है दुग्ध उत्पादन से। यानी श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। जो कि बात करें हरित क्रांति है, इसका संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। अब साथियों जरा गौर करना, श्वेत क्रांति का जनक ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर
वर्गीज कुरियन। यानी याद रखेंगे, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। जबकि हरित क्रांति का जनक वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग है, शब्द दिया विलियम गेट ने, और भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के बाद में और भी क्या कोई क्रांतियां हैं क्या जी? बिल्कुल, और भी क्रांतियां तो है ही, बहुत सारी क्रांतियां हैं। देखते हैं, मैंने कहा पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, साथियों ध्यान देंगे, पीली क्रांति है, इसका संबंध किससे? तो पीली क्रांति का संबंध होगा सरसों उत्पादन से। अगर एक फसल पूछी जाए तो सरसों, और बाकी जो समस्त प्रकार का तिलहन है, इस तिलहन उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है मित्रों? वो है आपका पीली क्रांति। ये हरित थी, ये श्वेत है, ये पीली है। अब कलर तो भाई साहब और भी होते हैं, और भी अपन लोग चर्चा कर लेंगे। और होते हैं तो ध्यान दें, यहां मैंने लिखा लाल क्रांति। अब लाल क्रांति का संबंध किससे होगा? ध्यान देंगे साथियों, लाल क्रांति, लाल लाल क्या होता है? टमाटर। तो याद रखेंगे, लाल क्रांति का जो संबंध है वो है टमाटर उत्पादन से, और साथ के अंदर याद रखेंगे मांस उत्पादन से। टमाटर एवं मांस उत्पादन से जो आपका जुड़ा हुआ है वो कौन सी क्रांति है? लाल क्रांति। उसके बाद में क्रांतियां और भी है, जी हां, और भी है, कर लेते हैं अपन बातें। अब क्रांति आती है भाई साहब गोल क्रांति। आप कहेंगे ये भी कोई क्रांति है? जी बिल्कुल, ये भी क्रांति है। गोल क्रांति का संबंध किससे है मित्रों? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। यानी आलू उत्पादन में अचानक से वृद्धि करने के लिए किए गए जो प्रयास थे, इन्हें कहा गया गोल क्रांति। इसके बाद में आता है नेक्स्ट नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। अब आप कहेंगे नीली क्रांति का संबंध किससे? मैं यहां लिख देता हूं नीली क्रांति। साथियों, नीली क्रांति का संबंध रहेगा मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध किससे रहेगा? मत्स्य पालन से। इसके बाद में फिर आगे चले अपन, नीली क्रांति के बाद में मत्स्य पालन से एक और क्रांति जुड़ी हुई है, कौन सी देखते हैं। नीली क्रांति के बाद में यहां मैं लिख देता हूं गुलाबी क्रांति। अब आप कहेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? साथियों ध्यान दें, नीली क्रांति मत्स्य पालन है, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली। कौन सी मछली? यानी मछली का एक प्रकार झींगा मछली, उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। उसके बाद में और आता है क्रांति, तो और भी गुरुजी बहुत सारी क्रांतियां हैं, इतनी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल है, करेंगे ना चर्चा, ध्यान देंगे साथियों। यहां पर एक क्रांति की ओर बात करते हैं, और वो क्रांति आती भूरी क्रांति। ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर। कौन सी क्रांति आ रही है? भूरी क्रांति। अब आप कहेंगे भूरी क्रांति का संबंध किससे? ध्यान देंगे, भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से। खाद्यान्न प्रसंस्करण। अब आप कहें खाद्यान्न प्रसंस्करण क्या है? आप यूं मान के चलिए कि खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, कि उसमें क्या किया जाए, कौन सी दवा, कौन सा आपका फर्टिलाइजर्स डाला जाए, कौन सा और उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक खाद्यान्न है इसका उत्पादन हो। तो खाद्यान्न प्रसंस्करण से जुड़ी हुई क्रांति कौन सी है? अपना उत्तर आएगा भूरी क्रांति। गुरुजी हमने तो और भी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी आपने? हमने पढ़ी है रजत क्रांति। इसका संबंध किससे है? तो सुनिए, रजत क्रांति है ये प्यारे मित्रों, ये आती है अंडा उत्पादन से संबंधित। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन। इसके बाद में क्रांति आती है आपका बादामी क्रांति। यहां लिख देता हूं मैं बादामी क्रांति। अब आप कहेंगे बादामी क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान देंगे, बादामी जो क्रांति है उस क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। उसके बाद में मित्रों ध्यान देंगे, प्रश्न आएगा एक सुनहरी क्रांति। किधर लिखें? जगह नहीं बच रही क्या? चलो यहां अपन लिख देते हैं पीली क्रांति को, थोड़ा सा किधर लिखते हैं। ये हो गया पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित थी? सरसों से और अन्य तिलहन। सरसों व तिलहन।
हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे? बादामी क्रांति होगी, हाँ सुनहरी क्रांति। ध्यान देंगे मित्रों, अब सुनहरी जो क्रांति है वो किससे जुड़ी? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का मतलब क्या होगा? सुनहरी क्रांति का मतलब होगा विशेषतः बागवानी से, यानी बागवानी क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। इसके बाद में आती पराभनी क्रांति। पराभनी क्रांति मित्रों ध्यान दें, पराभनी जो क्रांति होगी इसका संबंध किससे होगा? भिंडी उत्पादन से। आप कहेंगे ये भी कोई क्रांति है? बिल्कुल क्रांति है साहब। उसके बाद में फिर आगे चले अपन, पराभनी क्रांति के बाद में क्रांति आ जाएगी, और क्रांति जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे धूसर क्रांति। अब ये कोई कृषि से संबंधित नहीं है, लेकिन जब क्रांति की बात चल रही है तो अपन क्यों ना कर ही ले। धूसर क्रांति का संबंध किससे होगा? सीमेंट उत्पादन से होगा। दूसरा क्रांति का संबंध किससे होगा? सीमेंट उत्पादन से होगा। उसके बाद में क्रांति आती प्यारे मित्रों मूक क्रांति। अब आप कहेंगे मूक क्रांति का संबंध किससे है? ध्यान दें, मूक क्रांति है मोटा अनाज, यानी मोटे अनाज के उत्पादन से, मोटे अनाज से जो संबंधित क्रांति वो कौन सी है? वो आपका मूक क्रांति। उसके बाद में मित्रों एक आता है ग्रीन गोल्ड। देखो ग्रीन या हरित क्रांति ये तो किससे संबंधित है? खाद्यान्न से, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं, आपके इधर लिख देता हूं ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ग्रीन गोल्ड चाय। अब ग्रीन गोल्ड तो हरा सोना कहते हैं बांस को, लेकिन ग्रीन गोल्ड क्रांति ही किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी आएगी चाय से। अब अपन ने क्या कहा? अपन कह रहे हैं श्वेत क्रांति, दूध से संबंधित है, लेकिन मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइट गोल्ड। अगर व्हाइट गोल्ड क्रांति की बात करेंगे तो व्हाइट गोल्ड जो क्रांति है, ये क्रांति आपका किससे जुड़ी हुई होगी? व्हाइट गोल्ड जो क्रांति है ये जुड़ी होगी कपास से। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे जुड़ी हुई है? चाय से। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति है ये किससे जुड़ी हुई है? कपास से। इसके बाद में आता है सनराइज क्रांति। कौन सी क्रांति? सनराइज। इधर लिख देता हूं मैं सनराइज क्रांति। अब आप कहेंगे सनराइज क्रांति का मतलब क्या? सनराइज का मतलब अपन कहे उभरता हुआ सूर्य की तरह। तो याद रखेंगे सनराइज जो क्रांति है ये है उभरते हुए उद्योगों के लिए, उभरते हुए उद्योग। अपन यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक्स इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक्स जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो क्रांति है वो कौन सी है? सनराइज क्रांति है। उसके बाद में क्रांति आती अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध किससे होगा? अमृत क्रांति है किसे कहा जाएगा? नदियों को जोड़ने से संबंधित है। अब ये सारा का सारा मिला के, चाहे गोल है, पीली है, श्वेत है, नीली है, गुलाबी है, भूरी है, लाल है, सारी क्रांतियों को मिला के और एक क्रांति पर बना दें इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी क्रांति? इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी का मतलब क्या होगा मित्रों? यहां इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब होगा समग्र उत्पादन। समग्र उत्पादन की तरफ ध्यान दिया। एक काली क्रांति और आती कृष्ण क्रांति। ध्यान देंगे जो कृष्ण क्रांति है या काली क्रांति है इसका संबंध रहेगा पेट्रोलियम उत्पाद से, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पाद अधिक से अधिक हो, उनके लिए जो क्रांति है वो कौन सी है? कृष्ण क्रांति। तो ये है विभिन्न प्रकार की क्रांतियां। तो याद रखेंगे क्रांतियों में पहले पहले कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। फटाफट रिपीट कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। उसके बाद में गोल्ड क्रांति का संबंध किससे? आलू उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। बादामी क्रांति मसालों का उत्पादन। भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसंस्करण। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति मांस उत्पादन। पीली क्रांति सरसों और तिलहन। सुनहरी क्रांति बागवानी। पराभनी क्रांति भिंडी है। धूसर क्रांति सीमेंट है। मूक क्रांति मोटा अनाज है। और इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो इसमें सभी प्रकार का उत्पादन आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। हाँ जी, ले पाए स्क्रीनशॉट? आप मिटा दो इसको, मैं मिटा देते हैं। तो ये थी प्यारे साथियों क्रांति। अब क्रांति के बाद में अपन और बात करते हैं। देखिए कौन कौन सी बातें हैं, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी अपन ने बात की कि भाई पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर है पीली क्रांति है, ये आपका किससे संबंधित है?
सरसों और तिलहन से संबंधित है। जबकि प्यारे मित्रों गौर करना, पीला सोना किसे कहा जाता है, यह भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। ध्यान देंगे, अपन करते हैं बात पीला सोना किसे कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा गोल्ड, ये मैं लिख देता हूं जी सोना, ठीक है। मैं यहां आपसे पूछूं काला सोना किसे कहते हैं, अफीम। काला हीरा किसे कहते हैं, कोयला। तरल काला सोना किसे कहते हैं, तरल काला सोना। साथियों ये कहता है पेट्रोलियम। उसके बाद में हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को। हरा सोना बांस को। फिर आता है श्वेत सोना किसे कहा जाता है, श्वेत सोना कहते हैं कपास को। उसके बाद में प्रश्न आए कि नीला सोना किसे कहा जाता है, साफ जल को। उसके बाद में प्रश्न आए कि पीला सोना किसे कहा जाता है, तो पीला सोना कहा जाता है जोजोबा या होहोबा। ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर। काला सोना किसे कहते हैं, अफीम को। काला सोना कहा जाता है अफीम। काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयला। तरल काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम। हरा सोना किसे कहते हैं, बांस। हरा सोना किसे कहा जाता है, बांस को। ध्यान देना, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय के उत्पादन से। यहां बात कर रहे हैं हरे सोने की, बांस। पीला सोना किसे कहते हैं, पीला सोना कहा जाता है होहोबा या जोजोबा। एक तिलहन फसल है, अभी बात करेंगे फसलों। नीला सोना किसे कहते हैं, ये कहते हैं साफ जल को। और श्वेत सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है श्वेत सोना। तो ये सोने से बनने वाले प्रश्न है, फटाफट रिपीट कर लो और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, लंबा चौड़ा मामला है। काला सोना अफीम को कहते हैं, काला हीरा कोयले को कहते हैं, तरल काला सोना पेट्रोलियम को, हरा सोना बांस को कहते हैं, पीला सोना होहोबा या जोजोबा को कहते हैं, नीला सोना साफ जल को कहते हैं, और श्वेत सोना कहते हैं किसे, कपास को। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे चलते हैं। अब देखिए मित्रों, यहां अपन ने बात की क्रांतियों की, क्रांति के बाद अपन ने बात की सोना वगैरह की। अब साथियों अपन यहां बात करेंगे कि अपने राजस्थान में विभिन्न प्रकार की कृषि मंडियां हैं, अब वो किधर है। ध्यान दें, अपन कृषि मंडियों की चर्चा करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा मैप का सहारा लेना पड़ेगा। अपन मैप बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान। अब अपने को अपने राजस्थान में मंडियां देखनी कहां कहां, यानी अपना मूल मुद्दा क्या है, अपना मूल मुद्दा है कृषि मंडी। कहां कहां कृषि मंडियां हैं, कौन कौन सी। वैसे याद करेंगे, याद नहीं होगी तो क्या करें गुरुजी, अपने को जिला वाइज चलना है। जहां मंडी है वहां देख लेंगे, जहां नहीं है वहां कोई बात नहीं। ध्यान देंगे साथ। एक नंबर पे चले, क्या श्री हनुमानगढ़ में मंडी है, नहीं। हनुमानगढ़ में कोई मंडी नहीं, मंडी तो है ही, सब्जी मंडी तो है ही, लेकिन जो अपन देख रहे हैं कृषि उपज सब्जी मंडी, ये नहीं है। फिर गंगानगर, गंगानगर में याद रखेंगे किन्नू मंडी, माल्टा मंडी, मौसमी मंडी, और प्यारे मित्रों एक नई मंडी और है गाजर मंडी। ये चारों ही मंडियां कहां है, गाजर मंडी साधुवाले में खुली है, भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो याद रखें किन्नू मंडी, माल्टा मंडी, मौसमी मंडी और गाजर मंडी। ये कहां पर है,
तो अपना उत्तर बनेगा जी ये कहां पर है, ध्यान देंगे। किन्नू मंडी, माल्टा मंडी, मौसमी मंडी, गाजर मंडी, ये कहां है, ये है श्री गंगानगर। क्या चूरू में कोई मंडी है, नहीं है। आगे चले बीकानेर, ध्यान देना मित्रों, यहां बीकानेर के अंदर एक है मूंगफली मंडी। कौन सी मंडी है, मूंगफली मंडी। अब ध्यान दें, मूंगफली के लिए जाना जाता है गुजरात का राजकोट, और राजस्थान में मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है लूणकरणसर बीकानेर। अब लूणकरणसर जब बीकानेर में मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां मैं आपके प्रश्न बना दूं कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, तो प्यारे मित्रों आपका उत्तर बनेगा लूणकरणसर को कहा जाता है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरणसर बीकानेर। यहाँ की मूंगफली बड़ी प्रसिद्ध, ठीक बात है। इसके बाद आता है ऊन मंडी, कहां है, ऊन मंडी। साथियों ध्यान देंगे, ऊन मंडी जो है ये है बीकानेर में। ऊन मंडी कहां है, बीकानेर में, और ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। लेकिन लग गई ना, गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, साथियों ध्यान देना मेरी बात के ऊपर। मैं कह रहा हूं ऊन मंडी कहां है, ऊन मंडी है बीकानेर में। जबकि प्यारे मित्रों ऊन विकास बोर्ड कहां है, ये सीधा सीधा प्रश्न है। ऊन विकास बोर्ड कहां है, ये है जोधपुर में। आरपीसी पूछ लेती है ऐसे प्रश्न। ऊन मंडी कहां है, बीकानेर में। ऊन विकास बोर्ड कहां है, जोधपुर में। फिर चले आगे, जैसलमेर में कोई मंडी है, नहीं है। बाड़मेर में कोई मंडी है, नहीं है। जालोर में कोई मंडी है, ध्यान दें। जालोर में यहां याद रखेंगे ईसबगोल मंडी। ईसबगोल मंडी कहां है, जालोर। हालांकि ईसबगोल के उत्पादन में बाड़मेर भी अग्रणी बन गए अब, लेकिन ईसबगोल मंडी कहां याद रखनी है आपको, जालोर। मैं यहां जिले क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए, और उस इमेज बनाने के चक्कर में मैं यहां जिले का नाम नहीं लिख रहा, मैप से आपको बता रहा, ठीक है। जालोर के बाद में प्यारे मित्रों आगे चले सिरोही। सिरोही में कौन सी मंडी है, सिरोही में है सौंफ मंडी। ध्यान देंगे, सिरोही में कौन सी मंडी है, सौंफ मंडी है सिरोही। फिर आगे चले, क्या कोई उदयपुर में मंडी है, जी हां। उदयपुर में जो मंडी है उसका नाम है लघु वन उपज मंडी। यानी उदयपुर में मंडी है लघु वन उपज मंडी, यानी वन से जो लघु उपज होती है, अब वो मंडी कहां पे है, वो आपका उदयपुर है। क्या कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा में स्पेशल मंडी है, नहीं। क्या कोई प्रतापगढ़ में मंडी है, नहीं है स्पेशल। आगे चले, क्या कोई चित्तौड़गढ़ में मंडी है, ध्यान देना मित्रों, चित्तौड़गढ़ में मंडी है अजवायन मंडी। अजवायन मंडी ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। फिर चले, क्या झालावाड़ में मंडी है, जी हां है। झालावाड़ में जो मंडी है वो है संतरा मंडी। देखिएगा किन्नू, माल्टा, मौसमी ये कहां पर है, श्री गंगानगर में। जबकि संतरा अलग है। संतरा मंडी कहां पे, झालावाड़ की। और झालावाड़ को के अंदर संतरा मंडी। अब संतरे कहां के प्रसिद्ध है, नागपुर के। तो राजस्थान में संतरे कहां है, झालावाड़ में। प्रश्न बन जाए राजस्थान का नागपुर। भाई जो काम नागपुर में होता है, अगर वैसी तुलना राजस्थान में करें कहां होता है, भाई नागपुर के संतरे प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान में कौन से स्थान के संतरे प्रसिद्ध है, झालावाड़ के। तो झालावाड़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ठीक बात है। इसके बाद झालावाड़ में दूसरी मंडी अश्वगंधा मंडी कहां है, मित्रों ध्यान देना, अश्वगंधा मंडी भी कहां पे है, अश्वगंधा मंडी भी झालावाड़ के। अश्वगंधा मंडी कहां है, झालावाड़। उसके बाद मित्रों 12 आता है। 12 में याद रखेंगे लहसुन मंडी, और लहसुन मंडी है कहां पे, छीपा बड़ौद 12 के अंदर। तो लहसुन मंडी कहां, 12। कोटा में कोई मंडी है, जी हां है। कोटा में है धनिया मंडी। कोटा में कौन सी मंडी है, कोटा में है धनिया मंडी। ये मैं लिख देता हूं, रामगंज कोटा के अंदर धनिया।
फिर आगे चले, सवाई माधोपुर में क्या कोई मंडी है? जी हाँ, सवाई माधोपुर में मंडी है अमरूद मंडी। कौन सी मंडी? यहां लिख देता हूं मैं, अमरूद मंडी। तो अमरूद मंडी कहां है? सवाई माधोपुर के अंदर। उसके बाद फिर आगे चले, क्या कोई करौली में मंडी है? नहीं जी, कोई मंडी नहीं है। क्या कोई धौलपुर में मंडी है? कोई मंडी नहीं है। भरतपुर में? नहीं जी। अलवर के अंदर याद रखेंगे, अलवर के अंदर याद रखेंगे प्याज मंडी। तो प्याज मंडी कहां पर है? प्याज मंडी अलवर। प्याज वैसे सीकर का भी है, लेकिन मंडी कहां पे है प्याज की? अलवर के। जयपुर, जयपुर में मंडी है क्या जी? जी हाँ। जयपुर में कौन कौन सी मंडी? जयपुर में टिंडा मंडी है, जयपुर में ही टमाटर मंडी है, जयपुर में ही मटर मंडी है, जयपुर के अंदर ही आंवला मंडी है। ये मंडियां कहां हैं? जयपुर में। टिंडा मंडी, टिंडा, टमाटर, मटर, आंवला, ये सारी मंडियां कहां पे हैं? जयपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद चले अपन कहां पे जी? टोंक वाले क्षेत्र में। तो मिर्च मंडी कहां पर है? मिर्च, लाल मिर्च जोधपुर की भी प्रसिद्ध है, लेकिन मिर्च मंडी कहां पे है? मिर्च मंडी टोंक में। मिर्च मंडी कहां है जी? टोंक में। ठीक बात है। इसके बाद आगे चले, सीकर में कोई मंडी है? कोई मंडी सीकर में स्पेशल नहीं है। अब जरा सुनना, यहां आता नागौर। क्या नागौर में मंडी है? जी हां, जीरा मंडी है। नागौर में कौन सी मंडी है? जीरा मंडी, मेड़ता सिटी में। जीरा मंडी कहां है? नागौर के मेड़ता सिटी में। अब सुनना मेरी बात, जीरा मंडी ये है मेड़ता सिटी, जालोर में। अगली बात ये आ रही है कि जीरा मंडी यहां नई जीरा मंडी, यानी मैं लिख दूं नवीन जो जीरा मंडी है, ये कहां खुलेगी? प्रक्रियाधीन। ये है भदवासिया। और प्यारे मित्रों, भदवासिया है कहां पर? भदवासिया है जोधपुर में। तो याद रखेंगे, नवीन जीरा मंडी कहां पर है? नवीन जीरा मंडी भदवासिया में, और भदवासिया कहां? जोधपुर के अंदर। फिर आगे चले, अजमेर के अंदर भी क्या कोई मंडी है? जी हां, अजमेर में भी मंडी है। अजमेर में गुरुजी कौन सी मंडी? तो सुनो, अजमेर में है पुष्प मंडी। और पुष्प मंडी कहां पर? अजमेर के पुष्कर में। ध्यान देना मित्रों, एक है पुष्प पार्क, ये मैं बोल रहा हूं पुष्प मंडी, यहां लिख देता हूं मैं। पुष्प पार्क कहां है? पुष्प पार्क कहां है? तो पुष्प पार्क है खुसखेड़ा। और खुसखेड़ा कहां है जी? अलवर में। ध्यान देंगे साथियों, यहां पुष्प मंडी कहां है? तो अपना उत्तर आएगा पुष्प मंडी जो है ये है कहां पर? तो अपन कहेंगे अजमेर के पुष्कर में। जबकि पुष्प पार्क कहां है? पुष्प पार्क है खुसखेड़ा, अलवर के अंदर। पुष्प पार्क कहां है? खुसखेड़ा, अलवर। अब अगली बात आती है कि क्या और भी पुष्प है? चेती दशमक पुष्प। ध्यान देना मित्रों, चेती दशमक जो पुष्प है, मैं यहां लिख देता हूं। चेती, ये दशमक है कि दमसक है, ऐसा ही कुछ है ना। चेती दशमक जो पुष्प है, ये कहां पर है? तो याद रखेंगे, ये राजसमंद के प्रसिद्ध है। चेती दशमक जो पुष्प है, ये जो खमनोर क्षेत्र है, कहां है खमनोर क्षेत्र? राजसमंद में, यहां की प्रसिद्ध है। ठीक बात है। उसके बाद फिर आगे चले कि चेती दशमक यहां है। अब मेहंदी मंडी कहां है? ध्यान देंगे, मेहंदी मंडी, मेहंदी मंडी है सोजत सिटी पाली। याद रखें मित्रों, मेहंदी मंडी कहां है? सोजत सिटी में। और सोजत सिटी कहां है? पाली के अंदर। मेहंदी मंडी सोजत सिटी पाली में। जबकि प्यारे मित्रों, लाल सुर्ख रंग की मेहंदी, ये गिलुंड, गिलुंड कहां पे है? राजसमंद में है। गिलुंड नाम का स्थान है राजसमंद में। यहां की जो मेहंदी है, ये बिल्कुल लाल सुर्ख रंग की मेहंदी है। तो याद रखना है, लाल सुर्ख रंग की मेहंदी ये कहां की प्रसिद्ध है? गिलुंड, राजसमंद की प्रसिद्ध। जबकि मेहंदी मंडी कहां पर है? सोजत सिटी में। अब यहां सुमेरपुर नाम का कस्बा और आता है, यहां पे सरसों मंडी। ध्यान देना मित्रों, मैं इधर लिख देता हूं सरसों मंडी। अगर मैं बात करता हूं कि सरसों का केंद्र कहां पर है,
ये पढ़ेंगे अलग से कृषि केंद्र अपन सेवर भरतपुर के अंदर है। लेकिन सरसों मंडी कहां पर है? सरसों मंडी सुमेरपुर, और सुमेरपुर प्यारे मित्रों कहां पर है? पाली के अंदर। तो याद रखेंगे सरसों मंडी कहां पर है? सुमेरपुर पाली के अंदर। जबकि सरसों का अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय स्तर का, वो अपन अलग से केंद्रों में पढ़ेंगे सेवर भरतपुर में। तो ये है हमारे राजस्थान की प्रमुख मंडियां। ठीक है, तो ध्यान में कैसी लगी आपको ये मंडियां? मैप से पढ़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है यहां कोई ट्रिक नहीं है, बिना ट्रिक से पढ़ाई करवाने वाला चैनल है। हाँ, जरूरत होगी कहीं वहां अपन चर्चा कर लेंगे ट्रिक की, लेकिन ये मैप से इमेज बननी चाहिए। इमेज जब बनने लग जाएगी तो सब्जेक्ट है उसकी तस्वीरें आराम से क्लियर होने लग जाएगी। ध्यान दें मित्रों, रिपीट करते हैं। किन्नू, माल्टा, मौसमी, गाजर मंडी गंगानेर। मूंगफली मंडी कहां पे? बीकानेर। मूंगफली मंडी बीकानेर में मूंगफलियों के लिए प्रसिद्ध लूणकरणसर। लूणकरणसर कहां? बीकानेर, राजस्थान का राजकोट। ऊन मंडी बीकानेर जो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। जीरा मंडी मेड़ता सिटी। ऊन विकास बोर्ड कहां पे? आपका जोधपुर में। जबकि नवीन जीरा मंडी भदवासिया जोधपुर। मेहंदी मंडी सोजत सिटी पाली। इसबगोल मंडी जालो। सोम मंडी सिरोही। लघु वन उपज मंडी कहां पर है साथियों? ये उदयपुर में। अजवाइन मंडी चित्तौड़ में। अश्वगंधा मंडी संतरा मंडी कहां पर है? झालावाड़। लहसुन मंडी कहां? बारह। धनिया मंडी कहां? कोटा। मिर्च मंडी कहां? टोंक। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर। टिंडा, टमाटर, मटर, आंवला ये कहां पे? आपका जयपुर के अंदर। पुष्प मंडी पुष्कर में। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर अपन लोग चलते हैं। हाँ जी, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? ले लिया? चलो बहुत अच्छी बात, अगर ले लिया तो आपने मिटा दो, मिटा देता। आज के लिए इतना काफी रहेगा। अब साथियों आप ये बताएंगे, अपने पूरे देश में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ई नाम प्रोजेक्ट। ये आज का चैलेंज प्रश्न है। कल वाला चैलेंज प्रश्न नहीं दिया था, उसकी क्षतिपूर्ति आज की जाएगी। ई नाम प्रोजेक्ट क्या है, कब शुरू किया गया, इसमें क्या किया जाएगा, इसकी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। प्रश्न क्या है? ई नाम प्रोजेक्ट। ई नाम क्या है, कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, क्या होगा, ये करना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट। और जो करेगा सबसे पहले कमेंट वो ही बन जाएगा विजेता। देखते हैं कौन बनता है विजेता, कौन बनता है सिकंदर। क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो के अंदर, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।